हिंद वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यार साथियों, करंट अपडेट्स लेकर आया हूँ, तो जल्दी से सब फटाक से जुड़ जाइए। आ जाइए सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया? ये जो है कच नहीं है, कब है। कभी कभी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कब है ये, कब मनाया गया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। 15 मई, 17 मई, 16 मई, 19 मई। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे आ जाइए फटाक से। बिल्कुल, तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों, 17 मई। तो आज कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे जो है हमें पता है, देखो जिनको क्लास लेनी है वो तो लास्ट तक की टिकेगा ही टिकेगा। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो मतलब कि स्किप कर जाते हैं। वे देखकर स्किप नहीं करना, पहले सुनकर स्किप करना है कि कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखो जैसे कि आज आज आपको पता है 20/5/2024 टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में किसे सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन आने वाला है आज। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये भी कराने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? ये भी है भाई। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उसका नाम बताना है। ठीक है ना। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी वो भी बताना है। तो हाल ही में दूर संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है वो भी आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यार साथियों, एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है बिल्कुल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 मई को मनाया जाता है सूचना और समाज दिवस। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, तो वह कौन थी? मालती जोशी का निधन हुआ है, वह कौन थी? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तबला वादक, बी लेखिका, सी कार्टूनिस्ट, डी समाज सेवी। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि कोई त्रुटि है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त 5 सेकंड का है। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो चुका है, बिल्कुल आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेखिका जो मिताली जोशी थी, मालती जोशी थी, वो एक प्रकार की क्या थी, लेखिका थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने खास लिखा ही होगा, तभी तो इनका नाम सुर्खियों में है। तो इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाएं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, जल्दी से बताइए उसका नाम। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ललित शर्मा, बी नरेश मोहन, सी राकेश पाठक, डी अमित गोयल। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम बताना है जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर होने वाला है, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, नरेश मोहन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। देखो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनते हैं, आप लोग ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। बिल्कुल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? ए रागनी सोनकर, बी उमेश गुप्ता, सी कपिल सिब्बल, डी अनिल राय। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, रागनी सोनकर, उमेश गुप्ता, कपिल सिब्बल, अनिल राय। तो 5 सेकंड का समय समाप्त। बिल्कुल इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, कपिल सिब्बल। ठीक है, बिल्कुल देखिए ये रहा कपिल सिब्बल, ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल कभी कभी एक क्वेश्चन जो है घुमाकर मॉडरेट तरीके से दे देता है। तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। ये शायद मैंने कल परसों भी आपको बताया था, क्योंकि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में पढ़कर जाना चाहिए और पता होना चाहिए ये सब चीज़। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक पद का भार ग्रहण किया है। ठीक है, IVMA इंडियन वैकेंसी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो है कृष्णा एला बने हैं। ठीक है, ये जो है रिपीट क्वेश्चन है, जो क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट भी है, आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए। बिल्कुल, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा ने NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? एक बार फिर से, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए बेंगलोर, बी दरहान, सी उलान बटार, डी एडेनेट। तो जल्दी देखिए फटाक से 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। बिल्कुल यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपका स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? 12वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उलान बटार में हुई है बैठक। तो ये 12वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक जो हुई है उलान बटार में हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़कर जरूर जाए भाई प्यारे बच्चों। और वैसे भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक चुनी गई है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए साउथ अफ्रीका, बी श्रीलंका, सी स्कॉटलैंड, डी अफगानिस्तान। 5 सेकंड का समय होता है शुरू। तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक चुनी गई है? ठीक है, चुनी गई है। तो प्यारे साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, स्कॉटलैंड। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
हाल ही में किसे सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश। ए वी ए वा वा ई वी कृष्णा, एन वेणुगोपाल, बी उपरोक्त दोनों, सी के मिश्रा। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, तो प्यार साथियों, सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। ए वाई वी कृष्णा, एन वेणुगोपाल। बिल्कुल, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल, तो प्यार साथियों, हाल ही में किस देश में माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, वह कौन सा देश है जिसमें ईयू ज्वालामुखी फटा है? ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी स्पेन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। समय समाप्त, बिल्कुल बहुत अच्छे, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश में माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है? तो वो है आंसर इंडोनेशिया। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? वह कौन सा देश है या किस देश के प्रधानमंत्री है जिसमें चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? ए नेपाल, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, नेपाल। नेपाल देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे, राइट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तो प्यार साथी, कुछ और महत्वपूर्ण बातें चलते हैं जानकर। क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, उससे अलग भी एक्स्ट्रा बातें बताकर चलेंगे। बिल्कुल, तो बहुउद्देश्य सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहाँ शुरू हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। एक बार फिर से, बहुउद्देश्य सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहाँ शुरू हुआ है? नेपाल में। ठीक है भाई। और दूसरी बात आपको बताकर चले, नेपाल नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार माल भार्पा के अवसर पर नया नेपाल एक बार नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लासार माल भार्पा के अवसर पर नया है। तो नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000, भारत नहीं है ये भारत है भाई, माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, भारत है भाई, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। भारत को 10,000, ठीक है, भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा, राइट। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। ठीक है, तो प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव, ऑपरेशन समाधान।
तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, समाधान, ऑपरेशन समाधान, बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वो आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छे भाई। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जम्मू कश्मीर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया में। और ईयू ज्वालामुखी भी यहीं पर फटा है, ठीक है। तो प्यार साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। 5 सेकंड का समय होता है शुरू, जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कितने की हुई भाई, 6.7% की वृद्धि हुई है चीन में। ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल चीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले कुछ बातें जानकर चलते हैं। भारत सरकार बीन की सीमा पर सड़क बनाने, बीन नहीं है चीन है भाई। आज जो है बहुत सारी गड़बड़ पाई जा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। भारत सरकार चीन की सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 62 करोड़ नहीं है 2 करोड़ है भाई, ये 0.2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेड होग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उमर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सैरो 18 को लॉन्च कर दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। बिल्कुल 16 मई को 49वां स्थापना दिवस किसने मनाया है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात। जल्दी से देखिए फटाक से किसने मनाया भाई। बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। 5 सेकंड का समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, वेरी गुड, समय समाप्त, सिक्किम। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को 49वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो है सिक्किम, ठीक है। बिल्कुल सिक्किम के जो है राज्यपाल कौन है और सिक्किम किसकी राजधानी है वो भी आप लोगों को बताना है, या सिक्किम की राजधानी क्या है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटर स्पेटर विकसित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटर स्पेटर विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए रूस, बी यूएई,
सी अमेरिका, डी कनाडा। जल्दी से बताइए फटाक से किसके साथ किया है जापान ने। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथी। बहुत अच्छे भाई, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अमेरिका। राइट। इस अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर चलते हैं। अमेरिका ने भारत को 21 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप फाइंडिंग वैचारिक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि संयुक्त अभ्यास हो रहा है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ था, कहीं भी पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस से शीर्ष पर रहा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका कितने यूएस से जो है कौन सा स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ी भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। बहुत अच्छे भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत अच्छे, बिल्कुल जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये सोचते होंगे कि पढ़ाने के उसमें भाई इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा नाम भी नहीं लेते, है ना। तो प्यार साथियों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नाम जब हो जाएगा आपका, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं। अपने चैनल पर आइए और भाई इंटरव्यू आपका होगा ताकि और बच्चे भी आपसे प्रेरित हो जाए। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए एडिडास, बी पूमा, सी नाइक, डी रेड चीफ। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जल्दी से बताएं फटाक से। 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्यार साथियों, पूमा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। पूमा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राइट। तो प्यार साथियों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नाम तो 10 का ही है बट मैंने कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन क्वेश्चनों में से आपको पक्का 110% मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार और बराबर वालों का सपोर्ट बहुत ही मिल रहा है। बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं इतना बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपका कि मैं आपका धन्यवाद किस शब्दों से करूं, तो इसीलिए बस आपका दिल से सल्यूट है। इसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा, यही है भगवान आपसे और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्यार साथियों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। टाटा बाय बाय, सी यू, वंदे मातरम।